और आइए एक बार फिर से हम आपको लिए चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ अक्षरधाम मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं। और ये वो मंदिर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अक्षरधाम मंदिर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ मेट्रो से पहुंचे हैं अक्षरधाम और मेट्रो स्टेशन पर उतरे। उसके बाद अक्षरधाम मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री, और उन्हें बताया जा रहा है अक्षरधाम मंदिर के बारे में कि स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर ये है एक सांस्कृतिक तीर्थ स्थल है जिसे ज्योतिर्धर भगवान स्वामीनारायण की पुण्य स्मृति में बनवाया गया है। दिल्ली में है, ये दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिरों में से एक है। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर इसे कहा जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। तो बेहद विशाल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन स्थापत्य कला इस अक्षरधाम मंदिर की। और जो बड़े मंदिर हैं, विशाल भव्य मंदिर हैं, उनमें एक है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अक्षरधाम मंदिर को शामिल किया गया है। इसका जो परिसर है वो भी काफी बड़ा है। चारों दिशाओं के प्रतीक इसके द्वार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ, जिन्हें दोनों को माला पहनाई गई है, टर्नबुल मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और पूरे मंदिर में घूम रहे हैं। ये एक विशाल मंदिर है जहां पर शाम के वक्त में लाइट एंड साउंड प्रोग्राम भी होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की कई सारी कथाओं का वर्णन किया जाता है बेहद रोमांचक अंदाज में। और इस वक्त ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से, जहां से इस सफ़र की शुरुआत हुई थी और उसके बाद अब अक्षरधाम मंदिर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कई सारे इस मंदिर में द्वार हैं, दश द्वार, भक्ति द्वार, मयूर द्वार, श्री हरि चरणारविंद कृष्ण मूर्ति, और दुनिया के जो सबसे विशाल भव्य मंदिर हैं उनमें से एक आता है अक्षरधाम मंदिर। और अगर हम यूं कहें कि दुनिया के सबसे विशाल हिंदू मंदिर है और इसका पूरा परिसर है जिसे गिनीज बुक ने भी जगह दी है वर्ल्ड रिकॉर्ड में, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। स्वामी नारायण संस्थान के प्रमुख स्वामी महाराज ने आधिकारिक तौर पर जब प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था सबसे विशाल हिंदू मंदिर होने का, तो उसकी घोषणा भी की थी। तो इस वक्त बेहद सुंदर, बहुत बड़े अक्षरधाम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ हैं। भगवान स्वामीनारायण को समर्पित है ये मंदिर। पारंपरिक मंदिर है, भारत की प्राचीन कला, संस्कृति, शिल्पकला की सुंदरता, आध्यात्मिकता की झलक प्रस्तुत करता है। और दिल्ली में है स्वामीनारायण मंदिर ये, जिसमें इस वक्त प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टर्नबुल के साथ हैं। उन्हें जानकारी दी जा रही है मंदिर के प्रत्येक भाग के बारे में, हिस्से के बारे में बताया जा रहा है। इस मंदिर की विशेषता क्या है, ये मंदिर कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है, किस तरह से इस मंदिर में लोग आते हैं, यहाँ न सिर्फ दर्शन करते हैं बल्कि इसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी इस वक्त दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को दी जा रही है। बेहतरीन शिल्पकला है इस मंदिर की, बेहद सुंदर ये मंदिर है। कला संस्कृति का एक बेजोड़ नमूना है अक्षरधाम मंदिर, और साथ ही साथ आध्यात्मिकता यहाँ इसके हर कोने में, हर जगह कूट कूट कर भरी हुई है। दिल्ली में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर जो भारतीय संस्कृति के प्रतीक को बहुत ही सुंदरता से बयां करता है। इस मंदिर की विशेषता ये भी है कि इसमें स्टील, इस्पात या कंक्रीट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है। ये मंदिर गुलाबी बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर के मिश्रण से बनाया गया है, जो कि बेहद सुंदर छटा प्रस्तुत करता है। तो ये मंदिर
अक्षरधाम मंदिर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टर्नबुल के साथ हैं। भगवान स्वामीनारायण की पुण्य स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया है। कहा जाता है कि 11,000 कारीगरों और हजारों स्वयंसेवकों के विराट धार्मिक प्रयासों से 5 साल से कुछ ज़्यादा समय में ये मंदिर बनकर पूरा हुआ है। और ये फोटो सेशन हो रहा है, जहां एक बार फिर बहुत ही आराम से, जो बॉडी लैंग्वेज की लगातार बात हो रही है दोनों प्रधानमंत्रियों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्षरधाम मंदिर के बारे में शायद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टर्नबुल को जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं। दोनों बहुत आराम से बैठे हुए हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टर्नबुल ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए गपशप भी कर रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है दुनिया के सबसे विशाल मंदिर परिसर के रूप में ये स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की ये बेहद आराम करती हुई रिलैक्स्ड मूड वाली तस्वीर। और ये भी कहा जाता है कि हर साल यहाँ वैसे तो श्रद्धालुओं का, पर्यटकों का तांता लगा रहता है, लेकिन 10 लाख पर्यटक दर्शन के लिए, श्रद्धालु दर्शन के लिए इस अक्षरधाम मंदिर में आते हैं। इसका जो परिसर है वो बहुत बड़ा है। और अब ये हम वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टर्नबुल को लेकर निकले और दिल्ली के मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे। वहां मेट्रो के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने मेट्रो में सफ़र किया, मेट्रो में एक सेल्फी लिया ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने, मोदी मोदी के नारे लगे, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। अक्षरधाम मंदिर परिसर में इस वक्त मौजूद ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अक्षरधाम मंदिर को वास्तुशास्त्र और पंचरात्र शास्त्र की बारीकियों को ध्यान में रखकर, भारतीय कुल मिलाकर अगर ये कहें तो ध्यान में रखकर बनाया गया है। अक्षरधाम मंदिर भारतीय संस्कृति का एक उदाहरण पेश करता है, वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है और आध्यात्मिकता के लिए एक सच्चा चित्रण अगर अक्षरधाम मंदिर में हमें देखने को मिलता है, ये कहें तो गलत नहीं होगा। और कई सारी चीज़ें हैं अक्षरधाम मंदिर में देखने लायक। और ये वो तस्वीर है जब अक्षरधाम मंदिर, क्योंकि बहुत बड़ा ये परिसर है, कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखने लायक हैं, जिनमें कई सारी प्रदर्शनियाँ यहाँ पर होती हैं। एक ऐसा यहाँ कमरा है जिसे हॉल ऑफ वैल्यूज़ भी कहा जाता है। अहिंसा, ईमानदारी, आध्यात्मिकता का उल्लेख करने वाली फिल्में और शोज के माध्यम से यहाँ पर मानव मूल्यों को दर्शाया जाता है। जूते पहनते हुए, क्योंकि आपको जूते उतारने होते हैं, उसके बाद मंदिर में आप प्रवेश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टर्नबुल दोनों ने अपने जूते पहने हैं, वापस आ रहे हैं और अब ये इलेक्ट्रिक कार से भ्रमण करेंगे, क्योंकि ये दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है, जिसे मान्यता सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर के रूप में मिली है। और पैदल घूम पाना शायद बहुत जल्द कम वक्त में संभव नहीं होता है, इसीलिए अब इस इलेक्ट्रिक कार में बैठकर मंदिर परिसर का भ्रमण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टर्नबुल के साथ। तो हम जिक्र कर रहे थे हॉल ऑफ वैल्यूज़ का, यही हॉल ऑफ वैल्यूज़ भी है। और इसके अलावा एक और यहाँ पर ऐसा ऑडिटोरियम बनाया गया है मंदिर में, जहाँ पर फिल्में दिखाई जाती हैं और इस ऑडिटोरियम में एक विशाल पर्दा भी है, तो फिल्मों का आनंद भी लेते हैं। ये वो देखिए विहंगम दृश्य है मंदिर का, जो मंदिर के बाहर से लिया गया ये दृश्य है। एक वाटर फाउंटेन है यहां बहुत बड़ा, और जब शाम को आप यहां होते हैं और उस वाटर फाउंटेन यानी कि उस झरने में, वाटर फाउंटेन में लाइटिंग होती है, तो बेहद ही खूबसूरत वो वाटर फाउंटेन वहां पर आपको दिखाई देता है। और ये वो तमाम तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और टर्नबुल ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की जो इस वक्त साथ हैं। लाइट एंड साउंड शो इस अक्षरधाम का सबसे बेहतरीन आकर्षण है।
जो कि शाम ढलने के बाद, सूरज ढलने के बाद लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसमें भारतीय सभ्यता संस्कृति की तमाम कहानियाँ बहुत ही दिलचस्प अंदाज में दिखाई जाती हैं। जीवन की उठा पटक और तमाम वो रसरंग जीवन के जो हम देखते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु काल तक का चित्रण उस फव्वारे के जरिए, म्यूजिकल फव्वारा जो है उस म्यूजिकल फव्वारे के जरिए चित्रण किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत ये चित्रण होता है। तमाम हॉल्स के अलावा हम जिक्र कर रहे थे अक्षरधाम मंदिर की जो खूबियां हैं, जो विशेषताएं हैं, उसमें यहाँ पर एक विशाल ऑडिटोरियम में बहुत बड़े पर्दे पर फिल्म दिखाई जाती हैं और नीलकंठ नाम के 11 साल की योगी की एक अविश्वसनीय कथा के माध्यम से भारत की जानकारी यहाँ पर दी जाती है, जिसमें भारतीय रीति रिवाजों को संस्कृति और आध्यात्मिकता के माध्यम से जीवन दर्शन में उतारा गया है। इसकी कला और शिल्पकला का सौंदर्य, अविस्मरणीय दृश्यावलियों, ध्वनियों और इसके प्रेरक पर्वों की शक्ति का अनुभव यहाँ पर होता है। सबसे खूबसूरत लाइट एंड साउंड शो जो शाम को होता है। इसके अलावा अलग अलग जो हॉल्स हैं उनमें प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं, अलग अलग विषयों की जानकारी दी जाती है और इसी तरह का एक और हॉल है जहां पर कल्चरल बोट राइड करवाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की शानदार विरासत के 10,000 वर्षों का यहाँ उस बोट राइड में लगभग 15 मिनट में आपको सफ़र करवा दिया जाता है और ये बेहद खूबसूरत और भारतीय सभ्यता संस्कृति को दर्शाता हुआ अक्षरधाम मंदिर, जिसका भ्रमण इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टर्नबुल के साथ कर रहे हैं। और देखिए ये चित्रण है और ये वो भव्य दृश्य है, बाहर से लिया गया पूरा मंदिर बाहर से कुछ इस तरह का दिखता है। बहुत ही भव्य, विशाल, बेहद सुंदर अक्षरधाम मंदिर भारतीय कला, संस्कृति, आध्यात्मिकता का एक बहुत ही सुंदर मिश्रण। और ये वो तमाम कथाएं यहाँ पर दर्शाई गई हैं चित्रकला के माध्यम से, जिसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टर्नबुल के साथ, और उन्हें जानकारी दी जा रही है। बीच बीच में रुककर अक्षरधाम मंदिर से संबंधित एक सज्जन वो जानकारी दे रहे हैं। तो भारत के ऋषि मुनियों, वैज्ञानिकों की खोजों, भारत के आविष्कारों की भी जानकारी यहाँ दी जाती है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय यानी कि तक्षशिला, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। अजंता एलोरा की गुफाओं से निकलना, प्राचीन काल से लेकर मानवता के प्रति भारत के योगदान की जानकारी भी यहाँ दी जाती है। और लाइट एंड साउंड जिसका जिक्र हमने किया, और दूसरा संगीतमय फव्वारा लेजर शो के जरिए यहाँ पर जीवन चक्र को दर्शाया जाता है। सूर्योदय के बाद सांध्य काल में जब शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तब ये होता है। संध्या काल के बाद यहाँ पर एक दर्शनीय संगीतमय फव्वारे शो का आयोजन किया जाता है। इसमें भारतीय दर्शन के अनुरूप जन्म, जीवन काल, मृत्यु चक्र का उल्लेख किया जाता है। विश्वास कीजिए ये शो जब आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पानी के फव्वारों से आप बात कर रहे हों और वो पानी की जो तरंगें उठती हैं और पानी के ऊपर जो रंगों, लाइट्स के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से जो दृश्य प्रस्तुत किया जाता है, जो कहानी कहने का एक ये नया माध्यम इजाद किया गया है। हालांकि अब काफ़ी प्रचलित है और जगह जगह लाइट एंड साउंड शोज़ करवाए जाते हैं। किसी भी कथा को बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए और उसे समझाने के लिए, तो उसका बहुत ही सुंदर चित्रण अक्षरधाम में होता है। अक्षरधाम मंदिर परिसर में होता है। अगर हम ये कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लेज़र शो के माध्यम से संगीतमय फव्वारा जो है वो पूरे जीवन काल और मृत्यु चक्र का उल्लेख करता है। झूम झूम कर ऐसा लगता है कि जब वो फव्वारे, हालांकि हो सकता है इतना समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री न दे पाएँ, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टर्नबुल इस पूरे भव्य विशाल मंदिर में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। रीमा पराशर हमारी संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रीमा, इस पूरे सफ़र को लगातार हम आज तक के दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन किस तरह से भारत ऑस्ट्रेलिया
के संबंधों को मजबूत करती है टर्नबुल की प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली ये भारत यात्रा। रीमा, हमारी आवाज सुन पा रही हैं रीमा आप? हमारा संपर्क हमारी संवाददाता रीमा पराशर से नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो बार बार हम पांचवी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अक्षरधाम मंदिर की, इस अक्षरधाम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टर्नबुल के साथ मौजूद हैं और दोनों बहुत ही आराम से काफ़ी वक्त देकर तमाम, क्योंकि बेहद बड़ा विशाल भव्य अक्षरधाम ये मंदिर है और इसके कई सारे हिस्से हैं और हर भाग की एक विशेषता है, उसका भ्रमण इस इलेक्ट्रिक कार से कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत उत्सुकता के साथ बातचीत कर रहे हैं, तमाम चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं और अक्षरधाम मंदिर में इस वक्त हैं। इसी अक्षरधाम मंदिर में जहां इस वक्त दोनों देशों के प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, वहीं पर एक गार्डन है, एक ऐसा पार्क है जहां से अभी गुजरे हैं और हो सकता है कि दोबारा उनकी ये कार वहां जाकर रुके भी, क्योंकि बहुत बड़ा है, इसलिए कोशिश शायद ये होगी कि जल्द से जल्द तमाम हिस्सों में भ्रमण करवा दिया जाए। हालांकि एक जगह कार रुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ आए हैं। एक बार फिर से जूते उतारने होंगे और तारीफ करनी होगी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की, बहुत ही ऊर्जा के साथ, ऊष्मा के साथ वो जो भी बात उन्हें कही जाती है उसे पूरा करते हैं। उन्होंने जूते उतारे फिर से और अभी एक और म्यूजियम में जो कि अक्षरधाम मंदिर में मौजूद है वहाँ पर गए हैं। और ये देखिए, जिस हम आपसे जिक्र कर रहे थे जिस म्यूजियम का, और जिसमें दर्शाया जाता है किस तरह से जन्म और मृत्यु को, वो ये म्यूजियम है। बेहद खूबसूरत यहाँ पर तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में न सिर्फ भारत के ऋषि मुनियों, भारत के वैज्ञानिकों की खोजों, उनके आविष्कारों को दर्शाया गया है, बल्कि विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला की भी पूरी जानकारी इसी तरह से बहुत ही रोचक अंदाज में दी गई है। अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी गई है। और ये ब्रजेश पांडे भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और हम चाहेंगे ब्रजेश इस वक्त आप बताएं, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जितने भी वहां पर अक्षरधाम स्वामीनारायण टेम्पल में, वहां पर उनको भारतीय संस्कृति, इस मंदिर का महत्व और बाकी सारी चीजों की जानकारी दी। सही, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज शुरू से देखी जा रही दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच, वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से मेट्रो जर्नी स्टार्ट की दोनों प्रधानमंत्री ने, और जहां पे जैसे ही मेट्रो के अंदर घुसते ही ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री माइकल टर्नबुल ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी ली। ये ट्रिप बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है सईद, क्योंकि 2015 में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के शपथ लेने के बाद ये भारत का उनका पहला दौरा है और तमाम तरह की इम्पोर्टेंट की, जिसमें कई सारी एरियाज हैं जैसे डिफेंस, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, इन सबों को लेकर भी महत्वपूर्ण मसौदों पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। सही, बिल्कुल ब्रजेश, बने रहिए हमारे साथ और जानकारी हम आपसे हासिल करेंगी। तो 6 समझौते होने हैं जिस तरह से जिक्र ब्रजेश ने किया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने जबरदस्त तारीफ नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री के विकास मंत्र की है और उन्होंने ये भी कहा है कि लेकिन हम तस्वीरों का जिक्र करना चाहेंगे यहाँ पर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्षरधाम मंदिर में मौजूद स्वामियों से मिल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अक्षरधाम मंदिर में रहते हैं, यहाँ पूजा पाठ करते हैं, इस मंदिर की देखभाल करते हैं और मंदिर के तमाम अलग अलग भागों में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, भारतीय कला संस्कृति, भारत के गौरव की गाथा और कथाएं यहाँ पर चित्रों के माध्यम से, ध्वनियों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं, उनकी जानकारी ले रहे हैं और इन सब का जिम्मा इन चीज़ों को देश की जनता और जो भी श्रद्धालु, जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं उन्हें उन तक पहुँचाने का होता है। तो भारत की, हमारे देश की शानदार विरासत के
हजारों वर्षों का सफर अक्षरधाम मंदिर में कराया जाता है। भारत के बार बार जो हम बात कह रहे हैं कि भारत ने जो महान ऋषि मुनि पैदा किए, भारत ने दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले जो वैज्ञानिक पैदा किए, भारत ने दुनिया को गति देने, दुनिया को प्रकाशमय करने की जो खोज की है, जो आविष्कार किए हैं, उनकी एक झलक अक्षरधाम मंदिर में देखने को मिलती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टर्नबुल के साथ बहुत ज़्यादा वक्त यहाँ गुजार रहे हैं। एक गार्डन का जिक्र हम कर रहे थे, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी वहाँ गए नहीं, हो सकता है आगे वहाँ पर ले जाएं, जहाँ ये कई एकड़ में फैला हुआ हरा भरा लॉन है, बाग है, बहुत ही खूबसूरत, जहां लोगों को चलने की इजाज़त नहीं दी जाती, आज्ञा नहीं होती है। दूर से आप देखिए, आइए दर्शन कीजिए। आपके चलने के लिए वहां पर एक पथ, एक रास्ता बनाया गया है, उस पथ पर चलते हुए आप जानकारी हासिल कीजिए। बेहद सुंदर अक्षरधाम मंदिर को, विराट भव्य अक्षरधाम मंदिर को देखिए। लेकिन जो गार्डन है, जो बाग है, वहाँ एक कांस्य की बेहद उत्कृष्ट प्रतिमा स्थापित की गई है। और ये जो प्रतिमा है वो भारत के उन बालवीरों, वीर योद्धाओं, राष्ट्रीय देशभक्तों, महान महिला विभूतियों की हैं, सम्मानित किया गया है। आइए अब हम आगे बढ़ने से पहले अक्षरधाम मंदिर की और विशेषता आपको बताने से पहले सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये 6 तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मैल्कम टर्मिनल के साथ मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे। वहां मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया।